हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो जॉब पोस्टिंग का सेकंड वीडियो जिसमें हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में कुछ बेसिक मीनिंग और एक क्वेश्चन की हेल्प से समझा था कि जॉब पोस्टिंग कैसे की जाती है और पर्टिकुलर अगर जॉब की कीमत निकालनी है तो वो कैसे कैसे एक पर्टिकुलर जॉब पोस्ट सीट के हेल्प से सीखी थी। ठीक है, सो देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्वेश्चन टिक लिया है और कैसे कैसे करना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, जिसमें द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन टेकन फ्रॉम द पोस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब नंबर 303। ठीक है, जॉब नंबर 303 दिया हुआ है जो कि इंजीनियरिंग वर्क्स है। उसका कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन मटेरियल दिया है, वेजेस दे रखा है। मटेरियल इतना, वेजेस में डिपार्टमेंट ए बी सी, उसके बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ दिस थ्री डिपार्टमेंट्स वेर एस्टिमेटेड एज फॉलोज, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द जॉब पोस्ट नंबर 33। कैलकुलेट प्राइस ऑफ द गिवन प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस। सिंपल, पर्टिकुलर जो जॉब है, जॉब नंबर 303, उसकी हमें पोस्टिंग करनी है, उसकी कॉस्ट निकालनी है और हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है आफ्टर गिविंग 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे 25% प्रॉफिट देने के बाद। तो देखो, पर्टिकुलर जो जॉब नंबर 303 वो पर्टिकुलर 3 डिपार्टमेंट से होकर गुजरती है और तीनों डिपार्टमेंट में वेजेस अलग अलग दिए जाते हैं और उसका ओवरहेड भी अलग अलग है। ठीक है, डिपार्टमेंट ए बी सी, और वो पर्टिकुलर जॉब जो है 303 इसको कंप्लीट होने में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितना समय लगता है वो बताया गया है। तो हमें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल फॉर्मेट तो पता है, जॉब पोस्ट इधर। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, 4010। राइट, तो डायरेक्ट इसका डायरेक्ट फाइनल कॉलम में लिखेंगे 4010 क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन करना है नहीं। और वेजेस, ठीक है, तो वेजेस लिखेंगे। अब डिपार्टमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि पर्टिकुलर, अब देखो वेजेस तो सारे डिपार्टमेंट में हुआ है। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट में कितना काम हुआ है और उसके हिसाब से वेजेस पेमेंट करी गई है। ठीक है, तो पर्टिकुलर जॉब कंप्लीट करने के लिए तीनों डिपार्टमेंट का हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट में काम हुआ है इस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड। बात समझ रहे हो ना। तो डिपार्टमेंट ए में इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना घंटा, 60 आवर लगे हैं और 1 घंटे का कितना रुपये, 3 रुपये। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट ए में 60 घंटे लगे हैं इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए और इस जॉब को कंप्लीट करने में डिपार्टमेंट ए में 1 घंटे का कितना पेमेंट किया गया है, 3 रुपये। ठीक है, और बी डिपार्टमेंट में 40 घंटे लगे, मतलब ए डिपार्टमेंट में कंप्लीट होने के बाद बी डिपार्टमेंट में कितना 40 आवर्स लगे, जिसको 2 रुपये पर आवर के हिसाब से पेमेंट किया गया लेबर को। और सी डिपार्टमेंट में 20 घंटे लगे तब ये कंप्लीट हुआ और 1 घंटे के लिए 5 रुपये चार्ज किया गया सी डिपार्टमेंट सी में से। ठीक है, तो देखो 76 18 180 रुपये, 180 रुपये और 40 दूना 80 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 100। ठीक है, तीनों डिपार्टमेंट में वेजेस कितना दिया गया इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो 180 प्लस 80 प्लस 100 यानी कि 18 दूना 36, 360। ठीक है, अब वो ओवरहेड, अब क्या जी, ओवरहेड। अब इसमें ओवरहेड लिखेंगे तो इसको, ये हो गया टोटल। अब ओवरहेड, ओवरहेड की बात करें तो ओवरहेड में दो है, एक वेरिएबल और एक फिक्स। तो वेरिएबल के पहले लिखते हैं वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड देखो, डिपार्टमेंट ए में 5000 घंटा, डिपार्टमेंट ए ₹5000 फॉर 5000 लेबर आवर्स। अब देखो ध्यान से, डिपार्टमेंट ए का टोटल लेबर का खर्चा दिया हुआ है। ठीक है, टोटल खर्चा दिया है ओवरहेड का डिपार्टमेंट ए का कि भैया 5000 खर्चा हो गया है, कितने घंटे के लिए, 5000। जब डिपार्टमेंट ए में 5000 लेबर आर हुआ, मतलब 5000 घंटा काम हुआ, तो उसके लिए 5000 खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए डिपार्टमेंट ए में तो ओनली 60 आवर्स लगे हैं, 60 आवर लगे हैं ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखो 5000 रुपये खर्चा हुआ कितने घंटे में, 5000 में, तो डिवाइड बाय 5000। तो 1 घंटे में 1 रुपये खर्चा हुआ और इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए डिपार्टमेंट ए में कितना घंटा लगा, 60 आवर्स लगे। तो इंटू कर लेंगे 60, तो 60 आवर्स के लिए 60 रुपये देने हुए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो 5000 टोटल खर्चा हुआ और 5000 घंटा, मतलब तो 1 घंटे के लिए 1 रुपये और कितने घंटे काम हुआ, 60 आवर काम हुए। ठीक है, ये 60 आवर्स है और ये रुपीज़ है और ये भी आवर्स है। ठीक है, तो ये हमारा 60 रुपीज़ निकल के आ गया। और बी डिपार्टमेंट में टोटल खर्चा कितना हुआ है ओवरहेड का, वेरिएबल ओवरहेड का, 3000 फॉर 1500 लेबर आवर। मतलब जब डिपार्टमेंट बी में 1500 घंटे काम हुआ तो 3000 खर्चा हो गया, लेकिन डिपार्टमेंट बी में इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए तो 40 घंटे ही लगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले वो निकालो कि 1 घंटा में कितना खर्चा हुआ डिपार्टमेंट बी में, तो 3000 रुपये खर्चा हो गए।
कितने घंटे काम करने के लिए? 1500 घंटे काम करने के लिए, मतलब 1 घंटे में 2 रुपये, 1 घंटे में 2 रुपये। और इस पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना घंटा लगा है डिपार्टमेंट बी में? 40 घंटा, तो ये 80 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये 80 रुपये। ये कैसे निकलेगा? ये देखो 3000 रुपये टोटल खर्चा हुआ है, कितने घंटे काम करने के लिए? 1500 आवर्स के लिए। ठीक है, और तो ये 1 घंटे में डिवाइड करोगे तो 2 रुपये आएगा, और 40 आवर्स लगे हैं, तो 40 आवर्स लगे हैं तो कितने रुपीज़ हो गए? 80 रुपीज़। और सी डिपार्टमेंट का मैं ऐसे कैलकुलेट करूँ तो 2000 का टोटल खर्चा, और कितना घंटा काम हुआ डिपार्टमेंट सी में? टोटल 500 घंटा। लेकिन इस पर्टिकुलर जॉब के लिए डिपार्टमेंट सी में तो बस 20 घंटे ही लगे, तो 20 आवर्स, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 2000 रुपये कितने घंटे के लिए? 500 के लिए। तो 1 घंटे के लिए 4 रुपये इंटू 20 घंटा लगा है तो 80 रुपये। ठीक है, इसको थोड़ा सा बैक करके देखना एक बार अच्छे से, और तो ईजिली क्लियर हो जाएगा। और ऐसे बहुत सिंपल है, बेसिक मैथमेटिक्स तो यू कैन ईजिली डू। फिर 8 8 16 16 और 6 22 220। ठीक है, 220। तो टोटल अभी तक कितना खर्चा हो गया जी? अच्छा, अभी तो फिक्स ओवरहेड बचा है, तो फिक्स ओवरहेड भी अभी कर लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड के लिए क्या बोला गया है? इस्टीमेटेड एट 20,000 फॉर 10,000 नॉर्मल वर्किंग आवर्स। 10,000 नॉर्मल वर्किंग आवर के लिए, 10,000 नॉर्मल वर्किंग आवर के लिए 20,000 रुपये खर्चे हुए। ठीक है, 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो 1 घंटे के लिए कितना? 2 रुपये खर्चे हुए। और इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना टोटल घंटा लगा है? तो ए में 60 घंटा, फिर बी में 40 घंटा, और सी में 20 आवर्स, मतलब टोटल आवर्स कितने हो गए? 120 आवर्स। तो 1 इंटू, अब 1 घंटे के लिए 2 रुपये, तो 120 घंटे के लिए 240 रुपये। करेक्ट है ना? फिक्स ओवरहेड ऐसे लिख लो, 20,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 120 घंटा टोटल, तो ये रुपीज़ निकल के आ जाएगा 240। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि एक्चुअल टोटल कितना हुआ है। तो ये लाइन नहीं है फिलहाल, तो 4010 देन ऐड कर लेंगे कितना? 360 360, ऐड कर लेंगे 220 220, देन ऐड कर लेंगे 240, ये निकल गया 4830 अभी तक टोटल कॉस्ट आ चुका है। ठीक है, टोटल कॉस्ट। अब इसमें ऐड कर लेंगे प्रॉफिट, तभी तो निकलेगा सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस डायरेक्टली बोला है, 25% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, 25% ऑन सेलिंग प्राइस वो तो नहीं पता है, तो अभी यहाँ निकल के आएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अब देखो कोई भी सामान को, यहाँ पर वही मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस 100 है, ठीक है, और इसमें 25% क्या है? प्रॉफिट है। देखो तो 100 का 25% कितना? 25, तो प्रॉफिट तो 25 हो गया। ठीक है, तो बाकी जो बचा, अगर 100 में से 25 प्रॉफिट हो गया तो 75 कॉस्ट आएगा। ठीक है, 75 कॉस्ट आएगा। 100 रुपीज़ अगर किसी का सेलिंग प्राइस है और 25% सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है, तो 25 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो बाकी बचा 75, वो हमारा कॉस्ट। तो एक कॉस्ट जो है वो हमारा 75 का वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारा 4830, ये 75% है, तो डिवाइडेड बाई 75 कर देंगे तो 1 का वैल्यू निकाल के दे देगा। ठीक है, 1 इंटू 25% सेलिंग प्राइस है ना, तो 25%, लो जी 25% हमारा प्रॉफिट है, तो 25% प्रॉफिट निकाल के आ जाएगा 1610 हमारा निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया हमारा प्रॉफिट। अब इसको ऐड कर लेते हैं, सिंपल ऐड कर लेंगे। इसमें कितना? 4830 ये निकाल के दे देगा सेलिंग प्राइस 6440। और सेलिंग प्राइस निकालने का एक और तरीका है, कैसे? डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो ना। 4830 ये हमारा कॉस्ट है, और ये पता है कि ये 75%, तो डिवाइड बाई 75 इंटू 100% चाहिए हमें सेलिंग प्राइस 100, तो डायरेक्टली
6440 आ गया। अब इससे सब्ट्रैक्ट कर लो कॉस्ट तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। तो जैसे मन वैसे करना है, ये फॉर्मूला लगाओ। इफ अगर x मान के चलोगे तो फिर 25% x का निकालना पड़ेगा, तो 25x डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। प्लस कर लेंगे हम इधर 4830। अभी हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को सोल्व कर लो, इसको इस साइड भेज दो, माइनस में लग जाएगा, और बाकी सोल्व करोगे तो फिर वही आंसर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप से ये कर सकते हो इजली, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें बेसिकली ये तो समझ में आ गया कि वेजेस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो भी है उसको जोड़ के टोटल उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालने आ जाना चाहिए। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, सो इस टाइप से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। सो इफ यू फील एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं इन द अनदर वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।